आज तक आपने दुनिया के अलग अलग किसानों ने उनकी खेती में क्या क्या चेंजेस किए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कौन सी एग्जीक्यूट की है, या फिर कुछ अलग बदलाव, या फिर दुनिया के जो नए नए संशोधन हो रहे हैं उसे किस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, ये सब देखा होगा। अभी मैं बारामती की धरती पर हूँ। पुणे के बारामती में महिला किसान ने एआई टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाते हुए ऑनलाइन ऐप और किसानी करने का ये सब कुछ अभी एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। क्योंकि गन्ने की खेती जो पश्चिम महाराष्ट्र का एक बैकबोन है, यहाँ की अर्थव्यवस्था हो या फिर यहाँ के किसान हो, इन सभी के बैकबोन है। और उसी के ऊपर ये सब प्रयोग किया गया है और उसे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। चौहान दीदी हमारे साथ है, वो हमसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये टॉवर अगर देखें, जिसे ऊपर एक घूमता हुआ आपको नजर आएगा और बाजू में जो रेन काउंटिंग होता है, रेनफॉल काउंटिंग, वो भी उसमें हो जाता है। वेदर कंडीशंस भी ऑब्जर्व कर लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपके पूरे लैंड में, मतलब जहां अगर 2 एकड़ हो, 4 एकड़ हो, कितनी हो, उसमें कौन से इलाके में, कौन से पार्ट में आपको पानी की जरूरत है, कहाँ आपको फर्टिलाइजर देना है, कहाँ कम जो आपका आपने जो लगाया है वो लागत उसकी कहाँ कम आने की आशंका है, या फिर पेस्टिसाइड यूज करने की पॉसिबिलिटी हो, ये सभी की आपको वो अलर्ट्स देगा। और आपको घर बैठे, यानी कि आप जहां भी हो वहां से आप अपना फार्म और खेती आप देख सकते हो, और वहीं से ऑब्जर्व करके आप सीधे ऑनलाइन सब चीजें कर सकते हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। सबसे पहले ये बताइए, आप खेती की तरफ कैसे आ गई? मुझे मेरे मम्मी पापा की यहाँ खेती थी, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं थी। तो मुझे पहले से ही खेती चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं खेती में काम करने वाली हूँ या कुछ ही हूँ। पहले तो मैं बिजनेस करती थी, लेकिन मुझे पहले से ही खेती की मुझे इच्छा रहती थी कि अपने पास नहीं है, जो चीज़ अपने पास नहीं होती है उसके बारे में उसकी इच्छा ज़्यादा रहती रहता है है। जी। तो मैंने 10-12 साल का मेरा बिजनेस का जो प्रॉफिट है उससे अपनी छोटी सी खेती ले ली है। और मैं आराम से अभी रिटायरमेंट के इससे कर रही हूँ अभी। लेकिन उसमें भी मैं टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर उपयोग कर रही हूँ। देखो, ड्रिप इरिगेशन तो आपने शुरू से लगा दिया, मैंने हाँ। देख रहा हूँ। लेकिन एआई टूल्स ना होने के बावजूद भी आप गन्ने की खेती कर रही थी, यस। तो तब और अब में क्या अंतर दिख रहा है? हाँ, क्या है कि हमारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा उपयोग होता था, और एक्चुअल मुझे पता नहीं था। एक्चुअली हम लोग ड्रिप इरिगेशन था, लेकिन कितने टाइम कितना पानी देना है ये ज़्यादातर जब तक हमें आँखों से दिखाई देता है उससे ऊपर ही हम लोग ध्यान दे के करते थे। लेकिन मुझे अभी ऐप की वजह से क्या हो रहा है कि आपको आज इतना ही पानी देना है और इतना घंटा ही देना है, ये सब मुझे आराम से मालूम चलता है, पता चलता है ऐप से। तो ये मुझे ज़्यादा फ़ायदा लगा इसका। और आपके मोबाइल में उसका ऐप है पूरा, यस। तो ऐप में सीधा दिखाई देता है आपको, तो इकड़ू ना, तो आपको सीधा दिखाई देता है उसमें कि आपको किस तरह से फर्टिलाइजर्स देने हो, हाँ, यस। या फिर लैंड में मतलब कहाँ कहाँ आपको पानी कम नजर आ रहा है। बराबर, मुझे सब पता चलता है। तो ऐप की तरफ से मैं देखती हूँ, मैं रहती हूँ यहाँ से 30 किलोमीटर हाँ बारामती जी। में, और मेरा खेत और बहुत अंदर की तरफ है। तो यहाँ रोज का आना नहीं, मुश्किल होता है। तो मैं हफ्ते में एक बार आती हूँ। जी। लेकिन मेरे यहाँ के लोग हैं, उनको सब बता दिया है कि आज आपको पानी देना है या आपको फर्टिलाइज खत देना है। ये सब मुझे यहाँ पे ऐप पे पता चलता है। और अगर कोई रिस्क है, मतलब क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स कुछ जी। ये आया है, तो उसके लिए भी कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करना है, कितना करना है, और अर्ली स्टेज पे हमें पता चलता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो तो वो आने से पहले ही, मतलब नहीं, यहाँ। थोड़ा हाँ बहुत उनको पता तो चलता है, हमें आंखों से दिखाई देता है कि जब हमारा 40% वगैरह लॉस हो हाँ, गया समझ होगा, गए, हाँ। तो हमें पता चलेगा यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तो। इनिशियल स्टेज में बताएगा। हाँ, ये इनिशियल स्टेज में पता चलता है, इसलिए कम लागत लग पेस्टिसाइड भी कम लगता है और हमारा जो नुकसान होता है वो भी कम होता है। तो एक बात इतनी बढ़िया है इस पूरे ऐप और जो एआई का टूल है, ये आपको रियल टाइम डेटा देगी। आपको आपका जहाँ भी खेती है उसका एक बार मैपिंग हो गया और ये इंस्टॉल हो गया। 10,000 12,000 का इसका खर्चा है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब जहाँ जहाँ आप गन्ने की खेती कर रहे हो, तो एक तो आप कौन सा उसमें गन्ना लगा रहे हो, दूसरा आपकी सॉइल सॉइल की फर्टिलिटी एग्जैक्ट लेवल क्या है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अमोनिया हो या फिर कुछ यूरिया हो, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत है या नहीं है, ये सब आपको रिफ्लेक्ट करेगा। सॉइल में मॉइस्चर कितना है वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। ये
एक ही ऐप पे सब चीज़ें मिल जाती है, और जहां आपकी खेती है वहां एग्जैक्टली गूगल मैपिंग के जरिए कौन सी जगह में आपको ये सब देना है ये भी समझता है, राइट? यस, सैटेलाइट के थ्रू हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। वो हफ्ते भर में S6 करके एक सैटेलाइट है, जी। तो मुझे पता चलता है कि कहाँ पे स्ट्रेस है। जी। मतलब वो रोग किसी कीड़ का हो या पानी का कम ज़्यादा हो, वो भी पता चलता है, तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। मतलब पूरे खेत में जाने के बजाय हमें जहाँ से पता है कि यहाँ पे स्ट्रेस है वो मुझे मालूम पड़ता है, क्योंकि आगे जितना बढ़ेगा ये तो अंदर जा नहीं सकते बात सही है। सब जगह पे। तो मुझे एक्चुअल पता चलता है कि कहाँ पे स्ट्रेस है और उसके ऊपर क्या करना है। अभी आपको मतलब ये इसमें फ़र्क एग्जैक्टली क्या है कि जब एआई नहीं था, रेगुलर गन्ने का आप खेती करती थी, अब एआई टूल्स आपको इस्तेमाल करती है, तो एक तो इन्वेस्टमेंट कम होना हो या फिर पानी कम होना हो, फर्टिलाइजर्स, ये कितनी प्रतिशत को आपको लग रहा है कि इस पर डिफरेंस आया है? और मुझे आपका फ़ायदा तो ऑब्वियसली होगा ही। यस, मुझे जो फर्टिलाइजेशन और ये इसके लिए तो मुझे 30% कम ला मेरा खर्चा कम होगा, ये मुझे लगता है। और पानी की तो बहुत 50% मैं तो बोलती हूँ कि 50% भी कम लगता है, क्योंकि हमें आंखों से दिखाई देता है कि नहीं अभी ये ड्राई हो गया है, हमें देने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जो सेंसर्स है उसकी वजह से पता चलता है कि नीचे हमें मॉइस्चर है, तो अभी नहीं देना है, तो और कितना देना है वो भी ध्यान में आता है। तो इसका पहला ये बहुत अच्छा है कि गन्ने की खेती बोले तो पानी ज़्यादा देना, ये समीकरण हो गया है तय। तो ये अभी इसके लिए तो बहुत फायदेशीर है पानी के लिए। और खाद हम लोग जो डालते हैं उसमें 30% ये होगा। और मुझे लगता है कि इस आज की स्टेज से मुझे लगता है कि मेरा उत्पादन भी बढ़ेगा। मतलब 30% 40% भी बढ़ेगा तो भी मैं फायदे में हूँ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट और माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये जो गन्ने की खेती पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज़ करके जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं उसमें सॉइल इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम लो टच, मीडियम टच एंड हाई टच के जरिए ये सब टेक्नोलॉजीज़ उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई टच में हम इनिशियली सॉइल का एनालिसिस करके उसको बेसल डोज क्या होना चाहिए उसका अनुमान निकालते हैं। लो टच में जैसे कि सॉइल सेंसर्स है या टेम्परेचर सेंसर्स है और न्यूट्रिएंट सेंसर्स, उसको इस्तेमाल करके डे टू डे और जो ग्राउंड ट्रूथ है वो हम देखते हैं कि क्या उसमें कम है, क्या होना चाहिए। एंड जो सैटेलाइट मैपिंग है वो सैटेलाइट मैपिंग के जरिए हमको ये समझता है कि पिछले 10 साल में इस सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस क्या था और आज क्या है। तो लो टच, मीडियम टच एंड हाई टच को लेके हम एक पूरा का पूरा एक्शन प्लान बनाते हैं। जैसे कि शुगर केन का गन्ने का प्लांटेशन है, उस टाइम पे हमको क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उसको लेके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करके एकात्मिक फर्टिलाइजेशन का हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। इसके जरिए जो भौतिक स्थिति है, सामान्य स्थिति होती है सॉइल की, उसको सपोर्ट मिलता है। जैसे कि बल्क डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी है, उसमें सुधार आ जाता है, फिल्ट्रेशन अच्छा हो होता है और पेड़ को बढ़ाने के लिए डे टू डे जो न्यूट्रिएंट्स है, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन हम उसको बोलते हैं, वो मिलने से उसकी जो उत्पादकता है वो बढ़ती है। जैसे कि 16 एलिमेंट्स चाहिए प्लांट्स को, वो फिजियोलॉजिकल स्टेज के जरिए हम जब इस्तेमाल करते हैं तब नंबर ऑफ द केन्स, नंबर ऑफ द इंटरनोड्स एंड जहाँ पे गन्ने की साइज़ है, वेट है, वो बढ़ता जाता है। और उत्पादकता बढ़ने के अलावा एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट भी यहाँ पे होता है, जैसे कि वाटर का कम होना और जो बायोलॉजिकल एंड बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है वो सॉइल में बहुत अच्छे तरीके से हम दिखाई देते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है, जैसे कि जहाँ पे शुगरकेन की उत्पादकता बढ़ती है वहाँ पे सेंद्रीय कर्ब जैसे ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जाता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को हमने देखा है, जो इनिशियली सेंद्रीय कर्ब था, जो जैसे कि 0.90%, अभी हार्वेस्टिंग के बाद हमने देखा है कि वो तो मेंटेन हो गया, उसके बावजूद भी उसका परसेंटेज है वो बढ़ गया है।
आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने एआई के तहत जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगाई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईओटी तंत्रज्ञान। इसमें आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे आईओटी वेदर स्टेशन है जिसको हम स्मार्ट वेदर स्टेशन बोलते हैं, इसमें एक ऐसा इंटेलिजेंस है कि जो हम वहाँ पे खेत में बिठाएंगे तो वो 11 अलग अलग प्रकार के सेंसर्स है इसमें, जो क्लाइमेट का हाइपर लोकल, जो हमारे प्लॉट का हाइपर लोकल डेटा हमें कलेक्ट करके देंगे और उसमें हमें पता चलेगा कि आने वाले पल में या विद इन 7 डेज और आज प्लॉट में कौन सा पेस्ट, कौन सा डिसीज और कब आ रहा है, कौन सा डिसीज के लिए कंट्रोल मेजर क्या करना है, ये हमें एआई के तहत हमें पता चलेगा और वो किसान के लिए ये इन्फॉर्मेशन उनके मोबाइल में जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो वेदर स्टेशन में हम मॉइस्चर सेंसर यहाँ पे इंस्टॉल किए, आप यहाँ पे देख रहे हैं मॉइस्चर सेंसर। तो मॉइस्चर सेंसर्स में 2 मॉइस्चर सेंसर्स है, एक जमीन में 7 इंच के नीचे जाती है और दूसरा है 14 इंच के खोली पे जाती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी का कितना प्रमाण है सॉइल में, वो मिट्टी में क्या पानी की रिक्वायरमेंट है, क्रॉप की स्टेज कौन सी है, उस हिसाब से प्लानिंग करके एआई इंटेलिजेंस बता देता है कि आज गन्ने में इतना पानी देना है। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि जब हम गन्ने के लिए एक्सेस यूज इरिगेशन बोलते हैं, जहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा लगता है, ये किसान के मान है, मतलब किसान ऐसा सोचता है कि सबसे ज़्यादा गन्ने में पानी लगता है। तो यहाँ पे जब हम सेंसर के साथ खेती करेंगे और एआई इंटेलिजेंस में उसका अंतर्भाव करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि 60% पानी हम सेव कर सकते हैं। तो ये टेक्निक यहाँ पे हमने लगाई है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमने सैटेलाइट की आप बात की, जो सैटेलाइट आपको यहाँ पे कोई भी हार्डवेयर यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपर से मतलब एक सैटेलाइट से हम अपने मतलब किसान के सभी प्लॉट मैप कर सकते हैं और मैपिंग के बाद हर वीक में हम उनको एक ऐसा इमेज देते हैं कि उसके हिसाब से उनको पता चलता है कि आज प्लॉट में क्या स्ट्रेस है, आज प्लॉट में प्लॉट की ग्रोथ क्या है, आज प्लॉट में आपका वाटर का परसेंटेज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आज आपके प्लॉट में न्यूट्रिशन अपटेक का क्या स्टेटस है। ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी के जो चार्ट है वो हम किसान को मोबाइल में देते। तब ये जो टेक्नोलॉजी के चार्ट है वो एआई इंटेलिजेंस जनरेटेड है, उसमें ये पता चल जाता है कि किसान को हमें ग्रोथ कैसे इंप्रूव करना है और ग्रोथ इंप्रूव करने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल यूज करने, तो ये टेक्नोलॉजी के तहत उनको पता चल जाता है। यहाँ अभी ये एग्रीकल्चरिस्ट बारामती में आया हूँ, इधर जो उन्होंने हमको जो बताया और दिखाया सब, इधर जो एआई का जो है वो बहुत अच्छा है, वो किसानों के लिए ये तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है अभी हर तरफ बदल रहे हैं और जो किसान का फसल होता है वो नेचुरल कंडीशन से बहुत ख़राब होता है। तो ये जब अभी आएगा, लेकिन जब आएगा तो वो सस्ता होना चाहिए और वो जो छोटा किसान है, छोटा किसान, उसको भी वो होना चाहिए, क्योंकि उसके अभी जो रहेगा उसकी जो प्राइस है वो बहुत रहेगी। वो छोटा किसान के लिए ये जब सस्ता होगा, जो जब छोटा किसान जो ये यूज करेगा तब तक ये बहुत तरक्की होगी इससे। खेत के कौन से एग्जैक्टली ऐसा इलाका है जिस इलाके में पेस्टिसाइड कम हो रहे हो या फिर फर्टिलाइजर्स कम हो रहे हो या फिर पानी कम हो गए हो, वो पूरा स्ट्रेस आपको अपने नक्शे पे, मैप पे दिखाई देगा। उसी पे काम करना है, पूरे खेत पे ध्यान देने की हर बार ज़रूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया वेदर फोरकास्ट हो ये भी पता चल जाता है और मार्केट रेट्स क्या चल रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। सिर्फ एक वहाँ पे आपको दिखाई देगा, वो इंस्टॉलेशन के बाद आपको सभी सेंसर के द्वारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये सब बदौलत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।